आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। मान अकेले शपथ लेंगे, बाकी मंत्रियों की शपथ बाद में होगी। शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ ग्रहण के लिए पूरे राज्य से पहुंचे लोग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी होंगे शामिल। खटकर कला में पीली पगड़ी में पहुंच रहे हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से लोग। भगवंत मान की अपील का दिख रहा है असर। शपथ ग्रहण में शामिल होने पीले दुपट्टे और शॉल में पहुंच रही महिलाएं, बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे लोग। शपथ से पहले मान के साथ पीली पगड़ी में नजर आए पंजाब के में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा। कहा, मान के साथ 3 करोड़ पंजाबी लेंगे सीएम पद की शपथ। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए बनाए गए 3 मंच। समारोह की सुरक्षा में करीब 2000 पुलिस वालों की तैनाती। सोनिया गांधी के फरमान के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का इस्तीफा। एक लाइन के खत में कहा, आपके आदेश के मुताबिक पद छोड़ रहा हूं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोनिया को भेजा इस्तीफा। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रमुखों को पद छोड़ने का आदेश दिया था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर बोले अजय कुमार लल्लू, अध्यक्ष के आदेश का करेंगे पालन। जनता ने नहीं दिया आशीर्वाद। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में आज कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल के घर पर डिनर पर जुटेंगे नेता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का G23 नेताओं पर तंज। कहा, जो लड़े नहीं वो लड़ाई के नियम बता रहे हैं। राजस्थान के सीएम का सिब्बल पर तंज। कहा, वो कांग्रेस की ABC नहीं जानते, कांग्रेसी कल्चर वाले व्यक्ति ही नहीं है। आज फिर दिल्ली के दौरे पर आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष के साथ होगा मंथन। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हुई। स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। यूपी में करारी शिकस्त के बाद सामने आए स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, हमारे साथ हुआ है कोई बहुत बड़ा खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी 304 पर और बीजेपी सिर्फ 99 पर जीती। ईवीएम की गिनती में बीजेपी को जीत कैसे मिली? 20 या 21 मार्च को लखनऊ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। उसके अगले दिन होगा यूपी सरकार का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। पीएम मोदी के आवास पर लगातार दूसरे दिन हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। 3 घंटे तक चर्चा हुई। पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं का दल अमित शाह से मिला। JP नड्डा के साथ भी बैठक हुई। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी पहुंचे दिल्ली। नई सरकार पर पार्टी नेतृत्व के साथ करेंगे विचार विमर्श। श्रीनगर के नौगाम में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। ऑपरेशन अब भी जारी है। नौगाम में घिरे आतंकियों ने खनमोह के सरपंच की गोली मारकर हत्या की। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने जानकारी दी। एनकाउंटर के दौरान गोलियों की आवाज से दहला नौगाम इलाका। दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। हिंदू सेना के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है अर्जी। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का चेन्नई में विरोध। न्यू कॉलेज में दर्जनों छात्रों का धरना। छात्रों ने कोर्ट के फैसले के विरोध में नारेबाजी की। अल्लाह अकबर के नारे लगे। पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद आज खुले कर्नाटक के स्कूल कॉलेज। बैन के बावजूद उडुपी के स्कूल में बुर्के में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाती दिखी छात्राएं। उडुपी के स्कूल कॉलेजेस के दौरे पर जिला उपायुक्त सभी पक्षों से शांति बनाने, कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की। AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल ने कश्मीर फाइल्स पर असम में बैन लगाने की मांग की। राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का तर्क दिया। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भावुक हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। फिल्म नहीं आती तो लोग सच नहीं जान पाते। गांव-गांव में फिल्म दिखाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स फ्री हुई, टैक्स फ्री हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने विवेक अग्निहोत्री की तारीफ में कहा, बॉलीवुड के लिए किए हुए पाप धुल गए। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में सुनवाई। याचिका में जमानत रद्द करने की मांग की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक में 18 अधिकारियों के 75 ठिकानों पर ACB की रेड। कैश से लेकर गहनों का मिला अंबार। नवाब मलिक के बेटे को तीसरी बार समन भेजने की तैयारी में ईडी पहले भी 2 बार समन भेज चुकी है। 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से दाखिल हुई है याचिका। मुंबई पुलिस ने DCP सौरभ त्रिपाठी को वांटेड घोषित किया। ड्यूटी के नाम पर पैसों की वसूली का आरोप है। देश में कोरोना के खिलाफ नया अभियान शुरू हुआ। 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन। यूपी के सीएम योगी पहुंचे लखनऊ में सिविल अस्पताल। 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया। टीका लगवाने पहुंचे बच्चों से बात भी की। योगी ने कहा, देश में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। 29 करोड़ से ज्यादा लग चुका है लोगों को टीका। 100% पहली डोज लग चुकी है। अहमदाबाद में भी 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। एक केंद्र पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी की 12 से 14 साल के बच्चों से अपील, जल्द से जल्द वैक्सीन लें। 60+ वाले लोगों से बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहा। देश भर में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 2876 नए केस मिले। 98 मरीजों की जान गई। अमेरिका में चौथी डोज की तैयारी। बुजुर्गों के लिए दूसरी बूस्टर डोज के लिए मंजूरी मांगेगा फाइजर।
कीव में कार से जा रहे यूक्रेन के नागरिक को रूसी सैनिकों ने मारी गोली, हाथ उठाने के बावजूद चलाई गोली, जर्मन टीवी ने जानकारी दी। मारियोपोल में भी टैंक से सिविलियन को उड़ाया, कैमरे में कैद हुआ यह खौफनाक मंजर। यूक्रेन में जंग में रूस के चौथे मेजर जनरल की मौत, 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर थे ओलेग। यूक्रेन में युद्ध के बीच फॉक्स न्यूज की कैमरामैन की मौत, एक यूक्रेनी पत्रकार की भी जान गई। कीव में हुए हमले के चपेट में आ गई उनकी गाड़ी। रूस का बहुत बड़ा दावा, कहा पश्चिमी देशों में बने पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के सैनिकों से जब्त किए। सूमी से आम लोगों को निकालना जारी है, लुबनी के लिए रवाना हुई 80 बसें, आईसीआरसी के ऑपरेशन के तहत निकाले जा रहे हैं लोग। आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका में जेलेंस्की के भाषण का होगा लाइव टेलीकास्ट। जेलेंस्की के बाद बाइडेन देंगे स्पीच, यूक्रेन को और $80 करोड़ की मदद करने का ऐलान। अमेरिकी सीनेट में पुतिन के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी, पुतिन और उनकी सरकार के खिलाफ युद्ध अपराध की जांच होगी। यूक्रेन में जंग के बीच यूरोप की यात्रा पर जाएंगे बाइडेन। ब्रसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से होगी मुलाकात। कीव पहुंचे पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवानिया के पीएम। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया स्वागत। जंग छिड़ने के बाद विदेशी नेताओं का यह पहला यूक्रेन दौरा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मीटिंग, रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे ये तीनों देशों ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, रूस के तेवर पड़े नरम, कहा रूस ने यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने की मांग को अपनी शर्तों से हटा दिया है। सीज फायर पर चर्चा के लिए मॉस्को रवाना हुए तुर्की के विदेश मंत्री कल रूस से जाएंगे यूक्रेन। नाटो सेक्रेटरी का रूस पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन में केमिकल हथियारों का झूठा एजेंडा चला सकता है रूस, कोई भी देश रूस को ना करे किसी भी तरह की मदद। रूस को रोकने के लिए नाटो ने तैयार किए कई नए प्लान, ईस्टर्न यूरोप में तैनात होंगे और सैनिक, मिसाइल सिस्टम की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। रूस ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन पर लगाए प्रतिबंध, अमेरिकी प्रशासन ने के कई और टॉप अधिकारियों पर बैन लगाया। रूस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी बैन लगाया, ट्रूडो समेत कई और अधिकारियों की भी रूस में एंट्री बैन की। रूस में न्यूज चैनल्स के लाइव शो में दिखाया गया नो वॉर का पोस्टर, पुलिस ने टीवी एडिटर मरीना को हिरासत में लिया। रूस के न्यूज चैनल के एडिटर मरीना को 30,000 रूबल्स के जुर्माने पर मिली रिहाई, मरीना से लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद किया। रूस में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मिली सजा, हिरासत में लिए गए करीब 15,000 प्रदर्शनकारी और पत्रकार। अमेरिका ने कहा पुतिन के फ्री मीडिया के दावे झूठे। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच लोगों का पलायन जारी है, करीब 25 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली। पोलैंड में सबसे ज्यादा 1.5 मिलियन शरणार्थी पहुंचे हैं। यूक्रेन के यावोरिव में हुई एयर स्ट्राइक में 4 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लीव के एक चर्च में अंतिम विदाई के लिए इकट्ठा हुए थे परिवार के लोग और दोस्त, बंदूक से दी गई सलामी। स्पेन में रूस के हथियार बिजनेसमैन के निजी जहाज को किया जब्त, बार्सिलोना के शिपयार्ड में रखा गया जहाज, स्पेन के पीएम ने दी जानकारी। अमेरिका के एरिजोना में 60 साल पहले मिले अवशेषों से बच्ची की पहचान हुई, अवशेषों के डीएनए से हुई पहचान, शेरोन ली नाम की बच्ची का हुआ था अपहरण। एस्ट्रा ने अलास्का से लॉन्च किया अपना एस्ट्रा 1 मिशन, रॉकेट से लॉन्च किए गए 3 पेलोड में 3 सैटेलाइट और स्पेस उपकरण शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की चौथी खेप भेजी, अटारी वाघा बॉर्डर से 2000 टन गेहूं भेजा गया। पेरू के एंडीज इलाके में लैंडस्लाइड, 15 से ज्यादा घर तबाह हुए, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, एक और बदमाश पकड़ा गया जबकि 2 बदमाश फरार हुए। वृंदावन के श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर में अनोखी होली, पति की मौत के बाद घर से बेसहारा हुई महिलाओं ने कान्हा के साथ होली खेली। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में आयोजित भगोरिया उत्सव में हिस्सा लिया, स्थानीय लोगों के साथ जमकर थिरके। असम पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की ड्रग्स, 1.5 किलो हेरोइन, 4 लाख की याबा टैबलेट और 12 किलो आइस क्रिस्टल बरामद, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का फ्लॉप शो, पूरी टीम 36 ओवर 2 गेंद में सिर्फ 134 रनों पर ढेर हो गई। लगातार 3 हार के बाद मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड के लिए आज का मैच जीतना हर हाल में जरूरी है। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने बनाए सबसे ज्यादा 35 रन। आईसीसी ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, मिताली राज 3 पायदान खिसककर 7वें स्थान पर पहुंची, स्मृति मंधाना 11वें पोजीशन पर खिसक गई हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आर अश्विन ने पूरा किया विकेटों का सैकड़ा, 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने अश्विन। श्रीलंकाई सीरीज खत्म होने के बाद मुंबई पहुंची टीम इंडिया, सभी खिलाड़ी अपने अपने फ्रेंचाइजी कैंप में शामिल हुए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने की ऋषभ पंत की तारीफ, कहा पंत के पास है गेम को समझने की बेहतर क्षमता। बांग्लादेश के खिलाफ कमजोर टीम उतारेगा साउथ अफ्रीका, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को जॉनसन टेस्ट सीरीज छोड़कर खेलेंगे आईपीएल में होगी शेन वॉटसन की वापसी, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया अपना असिस्टेंट कोच, 2020 में आईपीएल से लिया था संन्यास। मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, चोटिल हुए सूर्य कुमार यादव, आईपीएल के पहले मैच से हो सकते हैं बाहर। फिटनेस टेस्ट के लिए एनसीए पहुंचे हार्दिक पांड्या, फेल हुए तो आईपीएल से हो सकते हैं बाहर। एनसीए में 2 दिन तक होगा फिटनेस टेस्ट। आईपीएल के दौरान बायो बबल तोड़ना पड़ेगा भारी, 1 करोड़ रुपए लगेगा जुर्माना, टीम के कटेंगे पॉइंट्स। अमेजन और फ्यूचर रिटेल की नहीं बनी बात, 3 मार्च को अमेजन को बातचीत के लिए दिया था 10 दिन का वक्त।
मंडियों में सरसों की रिकॉर्ड तोड़ आवक, खाने के सभी तेल हुए सस्ते, सरसों और मूंगफली की घरेलू मांग बढ़ी। संसदीय समिति ने आईटीआई की खाली सीटों पर जताई चिंता। कुल 22 लाख सीटों में से 10 से ज्यादा सीटें खाली हैं। सबसे ज्यादा सीटें यूपी में खाली हैं। बट्टा खाते से बैंकों ने वसूले करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। पिछले 3 वित्तीय सालों में बैंकों ने 4.89 लाख करोड़ डाले। जीएसटी काउंसिल को लेकर उठ रहे सवालों पर बोली वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर राजनीति करना इस संस्था का अपमान है। जीएसटी काउंसिल के स्वतंत्र एक संस्था है। पीएलआई के तहत 75 ऑटो कंपनियों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 74,850 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी। कंगना रनौत ने की कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर भेजने की पैरवी। कहा, यहूदियों के होलोकास्ट की तरह कश्मीरी पंडितों का नरसंहार भी दुनिया के सामने आना चाहिए। हर भारतीय से फिल्म देखने की अपील की। कश्मीर फाइल्स को लेकर यामी गौतम का छल का दर्द। कहा, सच जानने के लिए 32 साल और एक फिल्म की जरूरत पड़ी। मुंबई में विद्या बालन ने किया फिल्म जलसा का प्रमोशन। शैफाली शाह ने साथ दिया। विकी कौशल की फिल्म सैम मानेकशॉ की शूटिंग अगस्त में होगी शुरू। देश के पहले फील्ड मार्शल की जिंदगी पर आधारित है ये फिल्म। केएल राहुल को एयरपोर्ट लेने पहुंची अथिया शेट्टी। राहुल 26 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के सिलसिले में पहुंचे हैं मुंबई। जैकी श्रॉफ ने किया चारकोल पेंटिंग और लकड़ी की मूर्तियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन। गौतम और रूपाली पटोले ने बनाई हैं ये कलाकृतियां। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।